हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि अपराधियों के एनकाउंटर पर क्यों हो रही है जाति की सियासत। अनुज के एनकाउंटर के बाद अनुज के पिता ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश की इच्छा पूरी हो गई है। मंगेश यादव के बाद अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर। सुल्तानपुर में डकैती कांड के अपराधियों की जाति पर चंग। पहले यादव और अब ठाकुर के मुठभेड़ पर घमासान। अनुज प्रताप के एनकाउंटर पर जारी सियासी खींचतान। आज सुबह यूपी के उन्नाव में सुल्तानपुर डकैती कांड के एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह को एसटीएफ ने ढेर कर दिया। इससे पहले एसटीएफ ने इस डकैती कांड के एक और आरोपी मंगेश यादव को 5 सितंबर की मुठभेड़ में मार गिराया था। मंगेश के एनकाउंटर के बाद यूपी में अपराधी की जाति को लेकर भारी बवाल हुआ था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि यूपी सरकार में जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है और खासकर यादव जाति के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मगर आज अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद उनके पिता ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको एनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। दरअसल यूपी में जाति सियासत का एक बड़ा मुद्दा रहा है और समय समय पर जाति के आधार पर सियासी शतरंज में जाति की गोटियां सेट की जाती रही हैं। ऐसे में जब मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो यूपी पुलिस को बकायदा वीडियो जारी कर ये बताना पड़ा था कि मंगेश यादव डकैती की वारदात में किस तरह से शामिल था। बावजूद इसके यूपी में अपराधी के एनकाउंटर पर जाति की सियासत जारी है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस अकाउंट सेटल इनकाउंटर कर रही है। आप सोच सकते हैं कि एक लूट में कितनी थ्योरी लेकर के एसटीएफ आ रही है। पहले कहते हैं हमने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, फिर कह रहे हैं मुख्य आरोपी को हमने हाफ इनकाउंटर कर दिया, फिर मुख्य आरोपी को आपने इनकाउंटर कर दिया, आप फिर एक इनकाउंटर कर रहे हैं। सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट नहीं आया, ना कोई रिएक्शन आया। हो सकता है उनकी जाति का नहीं होगा या किसी विशेष समुदाय का नहीं होगा। इस एनकाउंटर के बाद जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने फिर से एनकाउंटर पर सवाल उठाया तो बीजेपी को फर्जी एनकाउंटर पर घेरने की भी कोशिश की। बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है, इसका नाम दिया है हाफ एनकाउंटर या टांग पे गोली वाला एनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले एनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी एनकाउंटर हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद केवल यादव और मुसलमान पर नजर मार रही है। जबकि अखिलेश के आरोपों को बीजेपी सिरे से खारिज करते हुए कहती है कि योगी सरकार अपराधियों की जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर नहीं करती। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी नेताओं के आरोपों का जवाब तीखे तेवरों से देते हुए कहा कि साल 2017 से पहले संगठित अपराध में शामिल लोग समानांतर सरकार चलाने का काम करते थे, मगर अब माफिया हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बकस दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, राह चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। दरअसल सुल्तानपुर डकैती कांड में शामिल आरोपियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन फुल एक्शन में है और इस मामले पर हो रही सियासत के बावजूद योगी सरकार की अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति की वजह से एक एक गुनहगार का हिसाब किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।